नहीं चला जाए, कभी 11 दिन कोई मुझे समझ आए और समझ में ही ना आए तो ऐसा तो लगता ही है, तभी तो आदमी रिस्क नहीं लेता। तो आज हम उस सेशन पे तो बात करने वाले हैं ही। तो एक छोटे से एक सॉन्ग के साथ हम स्टार्ट करेंगे और मैं चाहता हूं कुछ ऐसे साथी जो अगला जो हमारा 15 मिनट रहेगा जिसमें ये सॉन्ग भी इंक्लूड है, उस 15 मिनट में मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहूंगा। और जिनको लगता है यार नेटवर्क पे बात करना, बिजनेस पे बात करना, रिस्क पे बात करना तो बड़ा आसान है, वो तो रेज एंड कर लेंगे, ठीक है। और जो साथी ये कहते हैं कि भाई हमें से बातचीत नहीं करी जाएगी, हम जीप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर लेंगे। जिनको लगता है हम मुंह दिखाने लायक हैं, वो वीडियो ऑन रखेंगे। जिनको लगता है अभी नहीं है, वो वीडियो बंद रखेंगे। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि सेशन कंप्लीट होते होते वीडियो ऑन हो जाए आपका, ठीक है। तो अगर आप तैयार हैं तो जो भी साथी रेजेंट करना चाहते हैं वो करें जब तक ये सॉन्ग चल रहा है आपको। चलिए, हाँ, ये बात का मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको समझ कितना आएगा वो तो आप खुद समझेंगे, आपकी समझ पे है, लेकिन मजा बहुत आएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो आज जो मुझे जिम्मेदारी दी है वो है कि आज का सेशन रिस्क के ऊपर मैं लेने वाला हूँ। और आज 23 तारीख है। आज से 1 साल का टारगेट भी हम देने वाले हैं आप लोगों को। और जो सॉन्ग है उसको हम स्टार्ट करते हैं। मैडम एक बार आवाज चेक करिएगा। यस मैडम। यस सर, यस आ रही है। धन धन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया गोल, मैं गोल हूँ दुनिया गोल। जो बोलूं खोल तू सबकी बोल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। धन गोरा हो या काला हो, जग उसका जो पैसे वाला हो। घपले से मिले या रिश्वत से, बनता है मुकद्दर दौलत से। सच्चा है यहाँ कंगाल, तो बेईमान है माला माल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है।
मैं गंगू तेली को दूं राज, गधों के सर पे रख दूं ताज। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। तो पैसा बोलता है। तो बहुत अच्छे अच्छे सेशन आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। अभी आज तीसरा ही दिन है और मैं सीधी जो बात करने वाला हूँ आपसे, वो आज बात करने वाला हूँ Recording in progress. पैसे पर। तो तैयार है आप सब लोग? लेकिन एक ही आदमी ने रेज एंड किया है, मतलब जब तक आपको सवाल नहीं पता आप जवाब नहीं देंगे। यही समस्या हमारे फील्ड की है कि हम चाहते हैं कस्टमर क्या पूछेगा ये पहले पता हो। पूरे नेटवर्क बिजनेस में 8 से 10 सवाल से ज्यादा सवाल नहीं है और ई बाइटोरियम में तो सवाल बचे ही नहीं है, 3 से 4 है। चलिए, कुछ लोग तैयार हुए हैं जवाब देने के लिए। चलिए, तो मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ, पैसे को बोला जाता है अर्थयुग। अर्थ मतलब पैसा, बोला जाता है ना पैसा, अर्थ। तो क्या गजब का प्रोडक्ट बनाया सागर सर ने। अगर पैरों के नीचे अर्थ नहीं है तो शरीर का कोई अर्थ नहीं है, और अगर जेब में अर्थ नहीं है तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यानी अर्थ तो चाहिए, मानते हो इस बात को? और अगर दोनों अर्थ नहीं है तो हमारा कोई अर्थ नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं आपका अर्थ हो तो नीचे भी अर्थ हो और जेब में भी अर्थ हो। अकेले एक अर्थ से काम नहीं चलने वाला। प्रोडक्ट इतना शानदार है कि आप आराम से सो जाओ, अर्थिंग मिलती रहेगी, लेकिन आराम से सोने से जीवन की अर्थिंग नहीं मिलती। उसके लिए तो कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होगा, और निर्णय हर रोज नहीं लिए जाते हैं। शादी का निर्णय लिया तो शादी हो गई, बच्चों का निर्णय लिया तो बच्चे हो गए, अमीरी का निर्णय लोगे तो अमीरी बन जाएगी। पर एक दिन पॉजिटिव होना, सेशन देखा अच्छा लगा, आज से काम करेंगे। कल किसी ने कुछ कहा, अब काम नहीं करेंगे। आपको पता है बल्ब जो आता है ना, वो 10 रुपए का आता है, 10, 12, 15 रुपए का। अगर वो एक दिन जलता है और एक दिन नहीं जले तो कैसा लगेगा आपको? वो 10 रुपए का आइटम सिर्फ एक दिन जलता है, एक दिन नहीं जले तो आप कैसे लगते होंगे? एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव, कैसा लगता होगा घर वालों? बस वो बात अलग है कि बल्ब दूसरा आ सकता है, बल्ब फेंका जा सकता है, लेकिन आपका क्या किया जाए, मतलब हमारा क्या किया जाए। तो आज मैं एक परमिशन चाहूंगा आप सब लोगों से। आज मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं उस जिम्मेदारी को तब पूरी कर पाऊंगा जब मैं अपने शब्दों पर रोक ना लगाऊं तो। और इसकी परमिशन मुझे आप देंगे कि आप मेरी बात को दिल पे लेंगे तो एक्शन करेंगे, वरना दिल पे लेंगे नहीं। क्योंकि मेरा टारगेट आपको कहना नहीं है, मेरा टारगेट एक जर्नल बात आप तक पहुंचाना है। तो सामने आप हैं तो वो बात आप तक तो जाएगी। वो कहते हैं ना, पुष्पा साला झुकेगा, है ना, डायलॉग सुना आपने? आप मुझे बताओ, अगर जिंदगी में कुछ किया नहीं तो मेरा डायलॉग ये कहता हूं मैं, पुष्पा साला कभी उठेगा नहीं। क्योंकि कुछ किया ही नहीं, तो पुष्पा के पास सब कुछ था इसलिए झुकेगा नहीं। अपने पास क्या है? तो इस बिजनेस, इस लाइन में जो झुकेगा नहीं है ना, उसके लिए बहुत ताकत चाहिए दोस्त। वरना पुष्पा तो क्या, पुष्पराज हो तो भी झुक जाएगा। तो मेरे को आप ये परमिशन दें कि हाँ, आपके शब्दों को हम सही लेंगे, सिर्फ कान से नहीं, दिल से सुनेंगे, दिमाग से सुनेंगे, पर उसका सही पॉजिटिव अर्थ ही लगाएंगे। तो मैं समझता हूं कि मुझे आज के सेशन करने में मजा आने वाला है। और अगर आपको लगता है नहीं यार, वही चीज बोली जाए जो हम चाहते हैं, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर आप खुश हो सकते हैं 1 घंटे के सेशन में, लेकिन आपको मिलेगा कुछ भी। तो चलिए, जिन्होंने यस लिखा मैं उन्हीं के बेस पे करता हूं, और जिन्होंने नहीं लिखा मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप एक ऐसे समझ के कि ये चीजें सपने में दिखाई दी थी और आप उठे और सपना चला गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से सिस्टम की, बिजनेस की। और मैं सबसे पहले डायरेक्टली पीपीटी पे आता हूँ और यहीं से हम शुरुआत करेंगे। अभी ये सॉन्ग सुन के आपको ये तो लग गया कि यार पैसे में दम तो है। देखो कितनी पुरानी बात है।
आज का जो टॉपिक दिया गया है रिस्क, थोड़ा सा डर तो लगता है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं, जब ये आर हट जाता है ना, आर मतलब रुपया, तो फिर ये रिस्क में बदल जाता है। ये इसका ही रिस्क है। सबसे बड़ा रिस्क जो आदमी को लगता है ना, वो आज की तारीख में यही लगता है कि कोई नुकसान ना हो जाए, मतलब पैसे से संबंधित, बाकी उसको ज्यादा परवाह नहीं है। तो पैसे कमाना रिस्की हो सकता है, मैं भी मानता हूं, हो सकता है कई बार हम गलत डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन एक चीज पक्की है, वो क्या है, पैसा नहीं कमाया तो 100% रिस्क है। पैसा कमाना 10% रिस्की हो सकता है, 20% रिस्की हो सकता है, लेकिन पैसा नहीं कमाया तो 100% रिस्की है, 100%। तो आप 100% रिस्क की तरफ जाना चाहेंगे या 10-5% रिस्क की तरफ? हो सकता है किसी से बातचीत करें, आपकी बात समझ में ना आए, यही तो हो सकता है, लेकिन नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगी? नहीं करेंगे तो 100% उसको समझ में नहीं आएगी। हो सकता है प्रोडक्ट यूज करें, रिजल्ट ना आए, लेकिन नहीं यूज करेंगे तो 100% ही नहीं आएगी। हो सकता है आज का सेशन आपको समझ ना आए, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनको तो समझ आ ही नहीं सकता। तो कम से कम कौन से कम रिस्क की तरफ है, इतनी समझ तो हमें होनी चाहिए कि रिस्क कब कम है। जब कमाई शुरू करें, धंधा करने की कोशिश करें, तब रिस्क कम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान को ऊपर वाले ने एक ही काम दिया है बस, क्या, कि वो अपना पेट भरने के लिए कमाई करे। बाकी आप पूरे दिन में आपका कोई काम हो तो बता दो। आप में से कोई हवा चलाता हो, आप में से कोई ऑक्सीजन लेके आता हो, आप में कोई धरती बनाने बैठा हुआ हो, आप में से कोई सूरज को निकालने का काम दिया गया हो कि भाई सुबह ही 50 आदमी मिलके गांव में सूरज लेके आएंगे, आपको कोई बरसात करने का काम दिया गया हो, आपको क्या काम दिया है ऊपर वाले, आप किसी भी काम को कर लो, उसके पीछे एक ही है कि आप इनकम करें बस। और जब एक ही काम आपको दिया गया है, बाकी कुछ काम बच गए, वो आपके वाइफ कर लेती है, खाना बनाना, घर का काम, झाड़ू निकालना, आपके पास काम क्या है? दिन को आराम करना, उस रात को आराम करना, सुबह काम करना। और उस काम को अगर हम अच्छी तरीके से नहीं करें तो, अगर आपको रात को कोई आधे घंटे बाद उठा के कहता रहे क्या, देखो भाई ढंग से सोना, अच्छी नींद लेना यार, फिर आधे घंटे बाद कोई उठा के बोलता है अच्छी तरह सो तो रहे हो ना, फिर आधे घंटे बाद उठा के बोलता है नींद तो आ रही है ना, कैसा लगेगा? रोजाना यार काम तो चल रहा है ना, काम तो ठीक चल रहा है ना, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में एक डिसीजन ले दो, आज से काम शुरू करेंगे, आज से काम शुरू करेंगे, आज से काम शुरू करेंगे। यमराज काम पे लग गया तो कब शुरू करेंगे? क्या होती है काम को या जिंदगी में किसी मुकाम की तरफ बढ़ने के लिए क्या उम्र होती है? 18 साल, 20 साल, 25 साल। अगर 30, 35, 40 साल के बाद अगर ये डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है, तो ठीक है, निर्णय थोड़ा लेट लिया है, लेकिन अभी तो फास्ट चलना पड़ेगा ना यार। आपसे पहले कुछ लोग निकल चुके हैं मंजिल की तरफ, अगर उनको पकड़ना है तो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ना। आप उस स्पीड से नहीं चल सकते जिससे पहले वाले लोग गए, तो फिर तो अंतर बराबर रहेगा। अगर किसी मूवी में इंटरवल तक आपको यही समझ में नहीं आया कहानी क्या है, तो पॉपकॉर्न के पैसे क्यों खर्चे किए जाए? अंदर 300 रुपए पॉपकॉर्न के क्यों खर्च करें, बाहर आके 10 रुपए में खा लेंगे ना यार। अगर आपको ये समझ ही नहीं आ रहा, 30 साल की जर्नी में 30 साल के बिजनेस को आज इंडिया में आए हुए हो गए और अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि है क्या, ये मामला है क्या, इससे हो क्या सकता है, तो समस्या कैसे हो सकती है अपलाइन की, ये डाउनलाइन की समस्या कैसे हो सकती है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि बिजनेस क्या है, किसकी समस्या है। और जब समझ में आएगा, जब कुछ रहेगा नहीं। अगर आपको कहीं भी डाउट है, शाम तक क्लियर करो ना यार, 2 दिन में क्लियर करो, 10 दिन में क्लियर करो। साल भर बाद में आदमी पूछता है, 2 साल में पूछता है, और मैं तो बहुत सारे लोगों को देखता हूं, लोग कहते हैं आज समझ में आया। क्यों? अभी तक क्या चल रहा था? अच्छा, मेरे से अच्छी जानकारी आपको YouTube, Facebook पे मिल सकती है, लेकिन दोनों जानकारी में अंतर क्या है पता है? मैं आपसे जो बात करने की बात कर रहा था, वो YouTube पे आपसे बात नहीं हो सकती, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं कि सबको पिज्जा ही अच्छा लगे, कई बार जीजा भी अच्छा लग जाता है। मतलब क्या अच्छा लग जाए किसी को पता थोड़ी ना है यार। आपको वो जो चीज सिखा रहा है आप सुन तो रहे हैं, लेकिन सीख इसलिए नहीं रहे। आपका सवाल पता है क्या है?
सब वीडियो देखने के बाद आदमी का सवाल क्या होता है पता है? अरे भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी चीजें समझा रहे हो, जुड़ता तो कोई है ही नहीं, फिर क्या करें इसका? वो कह रहा है कि आगे जाके आपको ये करना है, वो बोले मेरे समझ में आ गई, पीछे क्या करना है वो बता। जिंदगी में आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं सकोगे, लेकिन सर अभी संभाले कैसे, अभी कैसे संभाल? सवाल उसके उल्टे होते हैं। लोगों की कमी नहीं है, वो कहता है कि हमारे पास लोग ही नहीं है, और आप कह रहे हो कमी नहीं है। तो ये मामला कैसे अटका हुआ है उसको समझो, और वो समझने के लिए जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, वरना एक वीडियो ही तो है, अगर मैं बोलता रहूं आप सब बंद रहे तो हम क्या चल रहा है, ये एक वीडियो चल रहा है, तो ये तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बहुत सारे इससे भी बेहतरीन वीडियो है जिनको 25 साल का अनुभव है, हमें तो ज्यादा अनुभव ही नहीं है। पर अंतर ये है कि सही चीज कैसे हो। अगर 1 करोड़ की गाड़ी में पंचर तो 50 रुपए का ही लगता है, तो वो पंचर का काम हम कर सकते हैं। हम ऑपरेशन का काम नहीं कर सकते कि हम बड़े लीडर नहीं है, लेकिन पंचर लगाने का काम तो किया जा सकता है। कई बार गाड़ी सिर्फ इसलिए खड़ी होती है कि पंचर है। आपका भी आज पंचर चेक करेंगे, निकाल चले। चलिए, तो आपको जवाब देने के लिए कुछ लोगों को किया था, रेजेंट के लिए हो सकता है हमारे साथी लोगों ने डाउन कर दिया हो, आप रखें अभी 10-15 मिनट हमारा ये। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, अभी आपका जो अनुभव है उसमें क्या लगता है, लक्ष्मी ताकतवर है या सरस्वती? क्या लगता है आपको ज्यादा ताकतवर क्या है? जरा जो लक्ष्मी लिखना चाहते हैं वो एल लिखते हैं, जो सरस्वती लिखना चाहते हैं वो एस। देखो लिखना सही है, जो मन है ना, मन जो बोलता है वो लिखना है, वो नहीं जो लोगों को अच्छा लगेगा। जब मेनू कार्ड देखते हैं ना आप, तो अपनी मनपसंद चीज मंगवाते हैं। अभी आपने सबने एस एल एस एल, कुछ लोगों ने सरस्वती लिखी, कुछ लोगों ने लक्ष्मी लिखा। देखो भाई लोग, सरस्वती का तो काम आपका हो चुका। क्या क्या हासिल हुआ है आपको सरस्वती से? आज नेटवर्क मार्केटिंग में आप सरस्वती के लिए आए हैं, लक्ष्मी के लिए? आप सामने वाले से ज्ञान चाहते हैं कि वो आपको बैठ के ज्ञान दे या पैसा दे जल्दी से? क्या चाहते हैं? दोनों वाले तो काम गड़बड़ है। पूछा ही एक गया है, 2 बहनें दिखाई गई, बोले किसको पसंद करते हो? पसंद तो दोनों हो सकती है, पर चलेगी तो एक ना साथ। दोनों को कैसे बोल सकते हो? ऐसे कैसे चलेगा? चलो बहुत बढ़िया, जवाब आगे मिलेगा आपको। अभी मैं कुछ लोगों से सवाल भी करूंगा कि भाई लक्ष्मी ही ताकतवर क्यों है, सरस्वती क्यों? आपके पास प्लान ताकतवर है या प्रोडक्ट ताकतवर है? अभी प्लान को कैसे लिखेंगे? बी लिखेंगे, बिजनेस, और प्रोडक्ट को लिखेंगे पी, ताकि आपको आसानी रहे समझने। पी मतलब प्रोडक्ट और बी मतलब बिजनेस, बी फॉर बिजनेस। आपको क्या लगता है, प्लान ज्यादा ताकतवर है या प्रोडक्ट ज्यादा ताकतवर है? चलो, जिन्होंने भी प्रोडक्ट लिखा है मैं उनसे ये कहूंगा कि आपको कभी भी फैमिली बोनस पे फोकस नहीं करना चाहिए। यहां समस्या पता है क्या आपको? लक्ष्मी ताकतवर है लेकिन सरस्वती फ्री चाहिए। लक्ष्मी ताकतवर लगती है, सरस्वती फ्री चाहिए। सरस्वती ताकतवर लग रही है तो लक्ष्मी फ्री चाहिए। फ्री में जो मिल जाए वही ताकतवर है, जो पैसे में मिलेगी वो नहीं काम चलेगा। चलो, इसका भी जवाब आगे मैं देता हूं, ये पूछूंगा भी और जवाब भी दूंगा। अच्छा, अब मैं आपसे अगला जो सवाल है, लक्ष्मी को पाना आसान है या सरस्वती जी को पाना आसान है? आसान किसको है? जो आसानी से मिल जाए। अपनी अपनी अपने अपने लिए लिखेंगे सब। क्या लगता है, लक्ष्मी आसान है या सरस्वती आसान? देखो मैं आपको बता दूं, बूट कैंप वाले सिर्फ आपको सरस्वती ही दे सकते हैं, चाहे आप लक्ष्मी कितना भी लिखें। बल्कि मैं तो कह रहा हूं लक्ष्मी लेके आपको सरस्वती देते हैं, वरना सरस्वती भी नहीं मिलती आपको। आसान क्या है? आप कहते हो लक्ष्मी आसान है, तो मैं आपको बता दूं आज बैठे आप सब लक्ष्मी के लिए ही हो, रीजन कुछ भी हो पीछे बैठे हो कि नहीं। चलो, तो आपका ये समाधान भी करते हैं। चलिए अब सेशन की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल था हमारा, लक्ष्मी ताकतवर या सरस्वती ताकतवर? मैं कहता हूं जिसको चुराया जा सकता है वो कम ताकतवर है, जिसको नहीं चुराया जा सकता वो ताकतवर है।
आज एक बिजनेसमैन जिसको बिजनेस करना आता है, एक मटका वाला जिसका मटका बनाना आता है, उसके मटके आप तोड़ दो, वो मटका बना लेगा। लेकिन जो आदमी मटका लेके आया है और बड़ी दूर से पैदल चल के लेके आया है और अचानक से गिर जाए और मटका टूट जाए, तो वो गिरेगा ना, तो अपनी तरफ ध्यान नहीं देगा कि उसको क्या हुआ, किसकी तरफ ध्यान देगा कि मटके को क्या हुआ। क्योंकि उसकी समस्या क्या है, तू जाके मटका तो ला सकता है लेकिन इतनी दूर से मटका लाएगा। और जब जो मटका बनाने वाला है वो गिरता है तो उसको क्या लगता है, बना लेंगे, मिट्टी तो थी, मिट्टी थी, उसका मटका बनता है। लेकिन जिसके लिए मिट्टी से मटका बनाना नहीं आता, उसके लिए मटका ही है वो। ऐसे ही इस बिजनेस में अगर आपने ये सीख लिया कि नेटवर्क बनता कैसे है, तो टूटने का डर नहीं होता। लेकिन नेटवर्क पकड़ा हुआ है, पकड़ के ही रखा हुआ है, तो टूटने पे ऐसे ही हालत खराब हो जाती है जैसे मटके की। तो ताकतवर तो लक्ष्मी से ज्यादा कौन है, सरस्वती। हाँ, अब जो अगली बात है उसको भी ढंग से समझते हैं हम लोग। सरस्वती जी को कोई चुरा सकता है क्या? नहीं चुरा सकता। और इस धन की एक खास बात क्या है पता है, आप अपने डाउनलाइन को सरस्वती ही देना चाहते हो, लक्ष्मी नहीं देना चाहते। और डाउनलाइन जो है वो लक्ष्मी मांगता है, सरस्वती नहीं मांगता। क्या चाहिए डाउनलाइन को? लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी दी नहीं जाती है तो वहीं तक रुक जाती है, आगे देते नहीं हो। और डुप्लीकेशन किसका होगा, सिस्टम किससे चलेगा? जो चीज दी जा सके। अगर मेरे से आपने कोई नॉलेज ली तो आपको नॉलेज देने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो आपके दिमाग में आई है और आपने उसको दे दी। लेकिन मैं आपको 500 रुपए देता हूं तो आप 500 नीचे नहीं दे सकते, कुछ अपने खर्चे के लिए रखेंगे, फिर 250 नीचे पहुंचेंगे, 250 में से फिर 125 पहुंचेंगे, तो लास्ट वाले के पास तो कुछ भी नहीं है और वो काम करता नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आपका सिस्टम खराब। तो क्यों न जो चीज आसानी से दी जा सकती है, जिसको चुराया नहीं जा सकता, जिसको देने पे डबल हो जाती है। अभी मुझे जो पता है वो आपको पता चला तो डबल हो गया, लेकिन मेरे पास 500 का था, मैंने 250 दिया तो आधा हो गया। तो ताकतवर क्या है? अगर आज ये बिजनेस नहीं चल रहा तो इसलिए नहीं चल रहा कि इस बिजनेस में पैसा नहीं है, इसलिए नहीं चल रहा। मतलब अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो वो कभी भी ये कारण नहीं बोलेगा कि इस बिजनेस में बड़ा पैसा नहीं है इसलिए नहीं करता। वो क्या बोलेगा, पता नहीं यार कैसे क्या करें यार, समझ ही नहीं आ रहा। वो जो क्या करें यार समझ नहीं आ रहा का मतलब क्या है, सरस्वती जी गायब है। और सरस्वती जी का कितना सा रोल है मैं आपको बताता हूं। आपने कभी शीशा कटते हुए देखा है? हीरे से कटता है शीशा, देखो शीशे में भी कितनी ताकत है, हीरे से कटता है, शीशे से शीशा नहीं कटता, हीरे से। आपको क्वालिटी इतनी बेटर चाहिए काटने वाला, मतलब जो बात करने वाला है वो इतना क्वालिटी का चाहिए जितना हीरा होता है, तब जाके शीशे में दरार पड़ती। शीशे से शीशा नहीं काट सकते। इतना कीमती आपको बनना पड़ेगा कि उसके विचार जो गरीबी के प्रति मजबूत है ना, उनको काट दे। तो क्या बनना पड़ेगा? हीरा। भला ही वो सामने वाला शीशा ही हो, लेकिन वो तब भी तभी कटेगा जब आप हीरे होंगे। और हीरा बनने के लिए आपके पास पैसों की आवश्यकता नहीं है, सरस्वती की आवश्यकता है। आप जिस शेप में चाहें उसको उस शेप में काट सकते हैं। अच्छा, आपने कभी वो देखा है, कोई टीवी ओपन किया गया और कोई वायरिंग खराब हो गई हो तो सोल्डरिंग करते हैं, तो वो भले ही वो सिल्वर की जो तार है उसको टच करता है, वो पिघल जाता है, उसको लगाता है, लेकिन वो चिपकेगा नहीं। वो कब चिपकेगा? एक सोल्यूशन होता है उसके पास में, एक जैसा पाउडर जैसा, या आप समझो लिक्विड, उस लिक्विड में टच करेगा तब वो चिपकेगा। ताकतवर तो सीमेंट ही होती है, पर सीमेंट अकेली नहीं चिपकेगी। क्या चिपकेगी उसके साथ में? बजरी, जिसकी ज्यादा बड़ी कीमत नहीं है। पता है क्यों? ये जो सीमेंट है ना, ये लक्ष्मी है, लेकिन इसके लिए चिपकने के लिए क्या चाहिए? सरस्वती। वो जो एल्यूमिनियम का जो वो था ना तार, वायर, वो लक्ष्मी है, लेकिन चिपकने के लिए क्या चाहिए? आपके पास ये पैसा तभी चिपकेगा, तभी आपके अकाउंट में आएगा, जब वो चिपकने के लिए क्या चाहिए? सरस्वती चाहिए। ये खेल 304 रुपए का नहीं खेल रहे हैं सर, कितने का खेल रहे हैं? 3 से 4 पीढ़ियों का। आपकी लड़ाई में ये नहीं होना चाहिए कि शाम का बोनस कैसे बनेगा। आपकी लड़ाई में ये होना चाहिए कि शाम को कितनी पीढ़ियों का इंतजाम करके बैठ सकते हैं। ये लड़ाई घर चलाने की नहीं है, लड़ाई घर बनाने की।
ये लड़ाई जिंदगी चलाने के लिए नहीं है, ये लड़ाई जिंदगी बनाने की है। जैसे ही लड़ाई का माहौल बदलता है, अंतर हो जाता है। जब आपका भाई आपसे लड़ाई करता है ना, तो आपको सोचकर उसको मारना होता है कि लग ना जाए। लगन मारनी भी है लेकिन सोच के। और जब दुश्मन लड़ता है तो मारने के लिए मारा जाता है। एक बार डराने के लिए मारा जाता है, एक बार मारने के लिए मारा। मानते हो इस बात को? अब मैं अगला सवाल लेके आ रहा था, बिजनेस या प्लान। आपने सबने, बहुत सारे लोगों ने लिखा प्रोडक्ट बहुत दमदार है। देखिए, हर प्रोडक्ट हर काम नहीं कर सकता। हमारा प्रोडक्ट वास्तव में दमदार है, पर मैं उस चीज को समझाना चाहता हूं। अगर प्रोडक्ट दमदार है तो फिर सारे लोग शराब, गुटखा, इनका सेवन ज्यादा क्यों करते हैं, जबकि साफ लिखा हुआ है ये तो दमदार नहीं है, ये तो सब खराब है। अपनी नजरों में मैं आपसे पूछूंगा क्या ये चीजें अच्छी हैं, तो आप क्या कहोगे? नहीं साहब, अच्छी नहीं है। लेकिन जो गुटखे का व्यापार करता है उससे पूछो, वो क्या कहेगा? भाई साहब, बचत ही इस धंधे में, सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस धंधे में जाता है। भले ही उस गुटखे के पीछे ये लिख के भेजना पड़े कि गुटखा सेहत के लिए हानिकारक है, पहले लिखते थे, फिर किसी ने सर्वे करके बताया कि साहब इसको खाते तो वो ज्यादा है जो अनपढ़ है, उनको समझ ही नहीं आता इस पे क्या लिखा है, फिर उसके ऊपर फोटो देने लगे। किस चीज की? कि कैंसर हो जाएगा। क्या फर्क पड़ा फोटो से? बल्कि वो तो इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि जिनको कैंसर है वो ये खाएं, क्योंकि उनको पढ़ना तो आता नहीं है, फोटो में ऐसा लिखा नहीं है। वो तो फोटो देख के ये कहते हैं देखो इस पे साफ लिखा, कैंसर वालों को तो जरूर यूज करना चाहिए, नहीं खाएंगे तो कैंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोग कहते हैं क्या, जो समझ सकता है वो कहता है कि इस बिजनेस से अमीर बना जा सकता है, देखो साफ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने लिखा है। और दूसरा कहता है ये बिजनेस से आदमी कंगाल हो सकता है, साफ लिखा हुआ। अब सही क्या है सबको पता है कि नहीं पता? बताओ, पता है कि नहीं पता? सबको पता है, लेकिन अपनी अपनी लड़ाई सब लड़ रहे हैं। अगर सरकार, हम कहते हैं गवर्नमेंट ने इस प्रोडक्ट को कहीं प्रमोट नहीं किया, क्या प्रोडक्ट है? मैं कहता हूं गवर्नमेंट ने तो शराब को और गुटखे को ये प्रमोशन में किया है कि दोनों हानिकारक हैं, फिर भी इतना क्यों चलता है? सवाल है सामने वाले को आप किस तरीके से अपनी बात रखते हैं। अगर कोई ये कहेगा दाने दाने में केसर का दम, तो उसकी प्रेजेंटेशन में है कितना दम? बताओ। आप इतने बेहतरीन प्रोडक्ट को बताने से डर रहे हैं, पता है कहां? अच्छा चलो, एक बहुत गजब का सवाल मुझे याद आ गया। आप बताइए कि बिजनेस नोन में करना चाहिए कि अननोन में? यू या के? अननोन मतलब यू और नोन मतलब के। बताओ क्या लगता है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूके बना दिया आपने तो सबने, तो यूके में कर ले इंडिया की जगह। चलो, अब जब आप अमीर बनेंगे और आपका सेलिब्रेशन होगा ब्लैक डायमंड का, करोड़ों रुपए आएंगे, करेंगे ना सेलिब्रेशन तो सब लोग, तो आप किनको बुलाएंगे, नॉन को या अननोन को? नॉन को। सवा मनी घर पे करेंगे तो किसको बुलाएंगे यमगिरी जी? नॉन को। शादी करेंगे तो किसको बुलाएंगे? नॉन को, जानकार। जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो घर पे कौन आएंगे? सब नॉन। भाई साहब, पैसा लुटाने के लिए नॉन और कमाने के लिए अननोन। क्यों? क्योंकि ये सिखाया गया है कि अननोन से ही बिजनेस होगा। अगर आज आप एक दुकान खोलते हैं तो किसको बुलाते हैं? शहर के अननोन लोगों को बुलाते हैं, नॉन लोगों को? अगर आप किसी की दुकान पे जाते हैं तो अननोन दुकान पे जाना पसंद करेंगे, नॉन पे? विश्वास नॉन में ज्यादा होता है। आपको लगता है कि आपका दोस्त आपका बिजनेस नहीं बढ़ा सकता, आपका परिवार, क्योंकि ये ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया गया है। अरे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा वो बात की बातें हैं। आज तक किसी ने भी अपने नॉन लोगों से बात ही नहीं करके देखी, तो पता क्या चलेगा कि करेगा या नहीं करेगा? वो तो नाराज ही इसी बात से कि बताता ही नहीं है क्या कर रहा है। किसी को भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ परिवार के लोगों की बीमारियां ठीक करना चाहते हैं, गरीबी ठीक नहीं करना चाहते। ये आपके दिमाग में। और आपके परिवार के लोग बीमारी ठीक करने के लिए आपको उचित डॉक्टर समझते नहीं है। वो आपको एक बिजनेसमैन तो समझ सकते हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे।
लेकिन आपको कभी भी डॉक्टर नहीं समझेंगे, क्योंकि आप उनके सामने ही तो ताश पत्ती खेलते हुए बड़े हुए हो, पिट्ठू खेलते हुए बड़े हुए, आपने डॉक्टरी करी नहीं। नोन को अननोन से मिलवाने का बिजनेस है आपका। अपलाइन उनके लिए अननोन है, आपको अननोन ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपकी जो 300 लोगों की लिस्ट है उनसे जाके मिलवाने का काम है। देखिए ये बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति हैं, आज मैं इनके साथ रह के इस काम को सीख रहा हूं। मुझे पता चला आपके ये समस्या है, तो मैंने कहा आइए मेरे परिवार के मेरे चाचा जी हैं, इनके साथ चाय पिलवाता हूँ और बात करवाता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा कुछ अच्छे लोगों से मुझे मिलना है। तो मैंने कहा आइए मेरे चाचा जी से मिलवाता हूँ। अभी आपका काम पूरा हो गया। आप बीच में हैं तो फेथ बढ़ गया, वो हैं तो जानकारी बढ़ गई, तो निर्णय लेने में आसान होगा। जब आप जानकारी देते हैं तो वो उस तरीके से नहीं सुनते। यही एक तरीके का सिस्टम है। हमने सारा लिस्ट बनाने के चक्कर में 3-4 साल लगा दिए लोगों से, बाहर वालों से रिलेशन बनाओ, बाहर वालों, अरे जिनसे बचपन से रिलेशन बनाए उनका क्या करोगे? सिर्फ उनको इसलिए रखा है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। वो यही काम आएंगे क्या आपको, या जिमने के लिए बुलाना है? छोटी सी दुकान खोलते हो आप, कितना सारा बड़ा काम करते हो, टेंट लगाते हो, मिठाइयां खिलाते हो, किस लिए? लेकिन इस बिजनेस में कभी किसी परिवार के सदस्य को घर पे बुलाया कि मैंने अभी एक काम स्टार्ट किया, शाम का भोजन साथ में करेंगे? करके देख लो ना यार, बोल के तो देखो। अपलाइन को भी बुला लो और उनको भी बुला लो और परिचय करा दो। जिनके साथ बिजनेस शुरू कर रहा हूं वो ये है, जब तक खाना बनता है थोड़ी जानकारी लेते हैं। 30 लोगों के बीच में सेल नहीं, खेल हो जाएगा। और इस बिजनेस में मैं आपको बता देता हूं, जब तक सेल के चक्कर में हो ना, सिर्फ खर्चा चलेगा। जब तक खेल नहीं होगा ना जिंदगी के अंदर, खेल बनेगा नहीं। रेल बन जाएगी, रेल। क्या करना चाहते हो? सेल, रेल, खेल। खेल करना पड़ेगा और खेल करने के लिए एक्स्ट्रा मैदान में उतरना पड़ता है। सेल करने का टाइम होता है। एक आप पूछो किसी से जो गाड़ियों की सेल करता है, वो क्या कहता है? अभी ऑफिस का टाइम हुआ ही नहीं, 10 बजे जाऊंगा। खेल करने का कोई टाइम नहीं होता। 4 बजे आंख खुल गई तो 4 बजे खेल चालू, रात को 12 बज गए तो 12 बजे खेल चालू। सेल से घर के खर्चे चलते हैं, खेल से सपने पूरे होते हैं। सेल तो सारी दुनिया ही कर रही है, बताओ कौन नहीं कर रहा आपके आसपास? एक आदमी बता दो कि ये कुछ नहीं कर रहा। खेल कोई नहीं कर रहा। खेल करने का बिजनेस है और खेल अकेले खेला नहीं जाता, इसलिए टीम बनाने की बात आती है। सेल अकेले कर सकते, ये टीम कैसे बने इसके ऊपर बातचीत चलती है। रिस्क क्या है, मैं वो रिस्क आपको बताना चाहता हूं। हमने उन जानकार लोगों को तो छोड़ ही दिया जो हमारे घर में बैठे हुए, पता है ये सोच के कि प्रोडक्ट दे दिया तो रिजल्ट नहीं आया तो क्या कहेगा? क्या कहेगा यार, क्या कह देगा? मुझे बताओ क्या बोलेगा? आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। मैं कहता हूं आप करोड़पति हो, 5 लोगों ने रिटर्न कर दिया, आपने ले भी लिया उनका मन रखने के लिए, क्या हो गया? क्या हो जाएगा? करोड़ में से कितने कम हो जाएंगे? 30,000 रुपए, 40,000 रुपए। आप में दम नहीं है क्या उस प्रोडक्ट को देने का? डरना किस चीज से? एक आध लोग तो मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इस समय अमेज़न सिर्फ इसी वजह से चलती है, पता है क्या? वो कहती है कि मनाना तो उनको भी पड़ता है जो नाराज है। सिर्फ खुश रखने के लिए थोड़ी ना बैठे, मनाना उनको भी पड़ता है। मनाना कैसे पड़ता है? रिटर्न कर दो भाई, नहीं समझ में आया तो। कंपनी नहीं कर रही है, आप में क्या है? आप मार्केट हैंडल करते हैं, कुछ लोगों को अलग अलग तरीके से मनाना पड़ता है। अगर आपने किसी को गाड़ी बेच दी अपने परिवार में और वो बार बार आपको फोन कर रहा है, यार भाई यार कैसी दे दी थी, स्टार्ट ही नहीं होती, तो एकदम से झुंझुला के आप नहीं बोल देते, एक काम कर यार तेरे पैसे ले जा, गाड़ी दे जा। वहां कोई बात हुई थी क्या इस तरह की? आपने तो अच्छी समझ के ही दी थी। चल, आसान पाना किसको है? हम जूम पे बैठ के 1 घंटे में सरस्वती को आसानी से पा सकते हैं, लेकिन 1 घंटे में पैसा नहीं आ सकता। ये सरस्वती ही लक्ष्मी को रोकेगी। और जिनको ये लगता है नहीं हम तो दौड़ेंगे, पसीने में लथपथ हो जाएंगे, शाम को 12 बजे तक काम करेंगे, सुबह 8 बजे काम करेंगे, तो कितना भी चक्कर काट लो, अगर इसी तरीके से पसीना बहाने से लक्ष्मी आती तो एसी वालों के घर में नहीं होती। हमें गरीबों की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी दोस्तों, हमें उन लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी है जो अमीर बनना चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, पता है क्या? ये गरीब है यार, ये काम करेगा, गरीब काम करेगा क्या यार?
वो गरीब क्यों है? वो आज तक खर्चा नहीं चला पा रहा घर का, और आप उससे उम्मीद लगा रहे हो अमीर बनेगा। जिसके पास पेट्रोल का पैसा नहीं है और आपको लगता है वो अमीर बन जाएगा। उसने क्या किया भाई 30 साल की जिंदगी में? उसने कुछ भी नहीं किया। आज वो बस अपने कुछ दिन आपके साथ निकालना चाहता है, बस कुछ समय आपके साथ, फिर कोई और मिल जाएगा उससे उम्मीद लगा के। उसको टेक्निक आ गई है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बात करने से महीना 2 महीना कट जाता है, उसको पता है। बताओ आपकी टीम में ऐसे लोग हैं कि नहीं? फिर वो किसी और को ये बात सुनो, फिर उनको समझ आ गया प्लान देने से क्या फायदा। उम्मीद दो। कौन सी उम्मीद? मैं कर दूंगा यार, अगर एक बार मेरे को सपोर्ट मिल जाए। फिर आप क्या सोचते हो? चलो अपने को नहीं करना पड़ेगा, ये कर देगा। घर जाके पता करना, वो प्रोविजन स्टोर का सामान लाने के लिए जो पैसा मिलता है ना, उसमें से भी खा जाता है। और आपको उम्मीद है वो आपका बिजनेस एक दिन बड़ा करके देगा। उम्मीद है ना, उस पे है, आपको अपने ऊपर नहीं है। अरे जो पैसा उस पे खर्च करके काम कराया जा सकता है वो अपने ऊपर खर्च कर लो। कोई जरूरी है उस पे ही खर्चा करो? अगर मैं 100 रुपए की टिकट में जयपुर से दिल्ली जा सकता हूं, वो भी जा सकता है, तो मैं ही चला जाऊंगा। उसका तो पक्का नहीं है ना, उधर जाए रास्ते में कहीं, क्या कर लो? कौन सा कमिटमेंट होते हैं? और फिर भी होते हैं तो स्टाम्प पेपर पे लिखवाओ कि बोल कितना खर्चा करना है 6 महीने तेरे ऊपर, लिख के दे। अगर तूने बिजनेस नहीं किया तो ये पैसा सूद समेत वापस देगा। मैं एक भी आदमी आपको ऐसा मिल जाए तो लिखवा लो उससे, चेक भरवा लो उससे कि बोल कितना सपोर्ट चाहिए, 50,000 का ले, 50,000 का सपोर्ट देता हूं, लेकिन लिख के दे कि 3 महीने में अगर 1 लाख कमा के नहीं दिए तो 50,000 के 1 लाख देगा। लिख देगा क्या? बताओ लिख देगा क्या? नहीं लिखेगा, क्योंकि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं। उसने तो यही सोचा है कि मांगना कैसे, देना कैसे, उसने सोचा ही नहीं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये समस्या आ गई। कौन सी? अरे यार ये हो गया, वो हो गया। थोड़ी थोड़ी बातें मैं वहां तक क्यों लेके जा रहा हूं? ये रिस्क में ही आते हैं ये चीजें। तो अमीर लोगों की भीड़ इकट्ठी करो। अमीर लोगों का मतलब जो अमीर बनना चाहते हैं, जो जिंदगी निकालना चाहते हैं, उनको मत करो। जो रोज रोना रोते हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखो, वरना होगा क्या? आप भी उन जैसे हो जाएंगे। देखिए मैं आपको एक जबरदस्त एक स्टोरी सुनाता हूँ, सुनना ध्यान से, और मजा आए तो बताना। फिर ये एक व्यक्ति है, बीच में खड़ा है, इनका नाम नहीं बताऊंगा मैं। ये एक्चुअल स्टोरी है, फोटो आपको ऐसे दिख रही है लेकिन स्टोरी एक्चुअल है। ये साउथ से हैं और इन्होंने 7 लोगों को प्लान दिया, सॉरी 6 लोगों को प्लान दिया इन्होंने, 7वें खुद है, और 6 लोगों को अपनी स्टोरी बताई। यार देखो मैं अभी एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप सब लोग मेरे साथ मिलकर बिजनेस करो। तो 2 लोगों को ये बात समझ में आ गई और 2 लोगों ने इनसे हाथ मिलाया और इन्होंने कहा तो फिर हम आज से काम स्टार्ट करते हैं। 2 लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया और 2 ने ये कहा ठीक है हम सोचकर आपको बताते हैं। ऐसा ही होता है। कुछ दिन हो गए, थोड़ा दिन हो गए, 2-3 साल हो गए, सब मिलके काम करते रहे। धीरे 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 एक इतनी जबरदस्त लाइफ स्टाइल हो गई इस बंदे की कि ये गाड़ी ले आया, बंगला ले आया और हेलीकॉप्टर भी ले आया। और हेलीकॉप्टर को देखकर 2 लोगों ने, जिन्होंने ये कहा था हम सोचकर बताएंगे, वो भी साथ आ गए। अब कितने लोग बच गए बताओ? 6। कितने लोग थे? कितने लोग थे? 6 लोग। 2 पहले आ गए, 2 बाद में आ गए। कितने लोग बच गए? जल्दी से बताओ फटाफट। 2 लोग बच गए। और आपको जानकारी देना चाहूंगा अगली, सुनना ध्यान से। इनके साथ 2 लोग आ गए हेलीकॉप्टर देख के, और अगली फोटो दिखाता हूं आपको। फिर इन्होंने उन सबको बुलाया और बुला के उनको कहा आओ मैं हेलीकॉप्टर की सैर कराता हूं। वो चारों लोगों ने सैर करी, वो 6 के 6 लोगों। और सैर करने के बाद में वो हेलीकॉप्टर से उतरे और 2 लोग भी वो पहुंच गए थे हेलीकॉप्टर में और वो उतरे। और जो 2 लोग बचे हुए थे हेलीकॉप्टर की यात्रा करने के बाद में, उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता ये हेलीकॉप्टर इनकी नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम से आया होगा। और उनका जवाब फिर क्या था? चलो हम सोचकर बताते हैं। क्या जवाब था दोस्तों उन 2 का? चलो हम सोचकर बताते हैं। उनको क्या सोचना है हमें नहीं पता, मैं आपको जो सोचना है वो सुनना। जब आप किसी से चर्चा करोगे, दुनिया के अंदर सबसे आसान तरीका है पैसा कमाने का चर्चा करना, और बिजनेस का मतलब ही चर्चा है। बताना समझाना कुछ नहीं होता, चर्चा करना होता है। वो जो बात करेगा उस पर बात की चर्चा होती है। सुनना अभी ध्यान से। 2 लोगों को हेलीकॉप्टर सिर्फ चर्चा में दिख गया था, उन्होंने उसी दिन डिसीजन ले लिया। 2 लोगों को हेलीकॉप्टर दिखाने के बाद दिखा कि देख हेलीकॉप्टर आ गया,
और 2 लोगों को हेलीकॉप्टर बैठने के बाद भी नहीं दिखा। क्या समझे इस बात से? किसको क्या समझ आएगा हमें नहीं पता। जिस पोजीशन पे हो वहीं से काम स्टार्ट करो। जब नहीं था तब भी बात यही हुई थी कि एक दिन हेलीकॉप्टर आएगा। जब आया तो दिखाया कि देख हेलीकॉप्टर आ गया, और जब आ गया तो बिठाया और कहा कि देख हेलीकॉप्टर आ गया। बात यह है कि किसी को वो हेलीकॉप्टर चर्चा में दिख जाएगा, किसी को आंखों से दिख जाएगा और किसी को बैठने के बाद भी नहीं दिखेगा। तो अगर उसके साथ ये घटना घट सकती है तो घटना तो हमारे साथ भी घटेगी, क्योंकि ऊपर वाले ने सारी कैटेगरी बनाई। आंधी भी चलेगी, हवा भी आएगी और उमस भी हो जाएगी। क्या समझे इस बात को? अगर सब लोग अमीर बन गए तो क्या होगा पता है आपको? हम सब लोग जूम पर भी नहीं बैठ पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि अमीर बन गए ना, तो जूम बंद। गाड़ी सबके पास है, कोई साफ करने वाला नहीं है तो गंदी गाड़ियां लेके घूमेंगे। घर में कोई काम करने वाला नहीं, क्योंकि सब अमीर है तो गंदे घर हो जाएंगे। तो हम अकाउंट से अमीर होंगे, लाइफ स्टाइल पूरी गरीब होगी, क्योंकि कपड़े धोने वाला भी नहीं। और जब सारे ही काम खुद को ही करने हैं तो फिर अमीर बनने का फायदा क्या? इसलिए वो 2 लोगों को छोड़ दो, उनको हेलीकॉप्टर से सैर कराओ और घर छोड़ दो, और उनको बोलो आप कल भी सही थे, आज भी सही हो, क्योंकि हमें भी कुछ ऐसे लोग चाहिए जो हेलीकॉप्टर पर कपड़ा मारे। तो अब की बार से ये 3 कैटेगरी के लोग हैं। ये कब क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन होगा जो दुनिया में चर्चा से ही होगा। जब चर्चा होगी तब खर्चा भी होगा, और जब खर्चा होगा तब पर्चा बनेगा। तो पहले करो चर्चा, फिर करो खर्चा, फिर बनाओ पर्चा। पर्चा किसका? सपनों का। हम क्या करते हैं? पर्चा बना के बैठे हुए हैं। कौन आएगा? सामान लेके आएगा घर से। घर एक बंदा आएगा, आके बोलेगा लाओ साहब क्या क्या लेके आना है। आपने लिख दो 2 BMW ले आना, 2 जगुआर ले आना, और आते जाते हेलीकॉप्टर दिख जाए तो एक हेलीकॉप्टर भी उठा लाना। बड़ा बंगला है उसमें खड़ा कर देना। वो कहता ओके सर, इसका पैसा लगेगा कितना? 10,000 रुपए महीना दे दो, 6 महीने में ला दूंगा। और वो 10,000 रुपए 6 महीने तक लेता है, फिर वो आता ही नहीं है। फिर आपको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग सही बिजनेस नहीं है। सेशन 10-15 मिनट एक्स्ट्रा चल सकता है, चलने दे। देखो एक फोटो आपको दिखा रहा हूं। इस मिसाइल में इतनी ताकत है कि ये पूरा देश का देश उड़ा सकती है। बताओ है कि नहीं ऐसी मिसाइल में ताकत? बताओ सब लोग चैट बॉक्स में बताओ। ऐसी मिसाइलों के बारे में सुना है कि नहीं आपने, कि जो पूरा देश का देश उड़ा सकती है? सुना है आपने? बहुत बढ़िया। अब सवाल पता है क्या है? ये मिसाइल कौन उड़ाएगा? ये मिसाइल तो देश का देश उड़ा देगी, इसमें इतनी पावर है। ये मिसाइल कौन उड़ाएगा? इस बिजनेस में इतनी ताकत है कि 7 पीढ़ियों की गरीबी को उड़ा देगी, पर ये बिजनेस कौन उड़ाएगा? और मिसाइल उड़ाने के लिए, इतनी ताकतवर चीज को उड़ाने के लिए आपको सीखना तो पड़ेगा। एक काम होता है मिसाइल बनाने का, एक काम होता है मिसाइल उड़ाने का। ये बिजनेस बनाने का काम नहीं दिया हमें कंपनी ने, बिजनेस कंपनी ने हमें बना बनाया दिया है, लेकिन उड़ा तो ले। हमें आज कोई ये कह दे कि ये गाड़ी का सब सामान है, ये एक्सल है, ये आपका हैंडल है, ये पेडल है, ये गियर है, ये और सारा सामान घर पे लाके रख दे BMW वाले, और बोलते हैं आधी रेट में, तो आप बना लोगे क्या गाड़ी? अरे चलाने के लिए फुर्सत नहीं है आपके पास, बनाने की फुर्सत कहां से आएगी? तो बनाया बिजनेस आपको दिया है, लड्डू बना के हाथ में दे दिया, खाने तक का कष्ट तो करो यार। कुछ नहीं तो 1 किलो लड्डू ले लो, उसमें 10, 12, 15 पीस आते हैं। किसी को फोन करना, आ रहा हूं घर पे लड्डू खिलाने के लिए, जाते ही पैकेट खोलो, लड्डू खिलाओ। लड्डू खिला के वो पूछेगा किस बात के लिए? बस इसी बात के लिए कि एक नया काम स्टार्ट किया, उसकी चर्चा करने आए। मना करेगा क्या? डब्बा सामने रखे रखना, मना कैसे करे? जब भी ना करने की कोशिश करे, एक लड्डू दे देना, 3-4 लड्डू में काम हो जाए। लेकिन सूखे हाथ बिजनेस करते हो। हाँ आ रहा हूं मिलने, क्यों? कुछ काम है, वो भी सरप्राइज, आप भी सरप्राइज, कैसे सुनेगा यार? थोड़ा यूनिक तो बनाओ ना बिजनेस को यार। मैं बता रहा हूं 3-4 किलो लड्डू में जिंदगी सेट हो जाएगी। करके देख लो आप जी, किसी को फोन करके देख लो आज,
घर पे आ रहा था लड्डू लेके, वो मना करेगा क्या कि नहीं नहीं लड्डू नहीं खाते हैं? अच्छा उसने ये बोल भी दिया क्यों नहीं खाते हैं, तो निकल के भी आ जाएगा कि भाई साहब को डायबिटीज है, तो और चर्चा में मजा आ जाएगा। भाई हमारे पास टेस्ट करने के लिए मशीन तो है नहीं, लड्डू बर्फी रख लो, नमकीन रख लो, पता चल जाएगा शुगर किसको, बीपी किसको। सही है। चलो तो मेरे ख्याल से चीज समझ में आ रही होंगी आपको। तो मिसाइल की ताकत को मत देखो दोस्तों, इसमें जो असली ताकत है वो है उड़ाएगा को। ये बिजनेस तो बहुत ताकतवर है, उड़ाएगा को। ये गरीबी उड़ा देगा ये बिजनेस, लेकिन इस बिजनेस को उड़ाएगा कौन? जब आप कहते हो मैं उड़ाएगा, तो ध्यान रखना अगर सही ढंग से नहीं उड़ाया तो मिसाइल ही आपको उड़ा देगी। इस बिजनेस में लोग अमीर भी बनते हैं और गरीब भी बनते हैं। जब सही दिशा में चलता है तो अमीर बनते हैं, और जब वही बिजनेस उल्टी दिशा में चल जाए तो गरीब बनते हैं। कितनी बार बताया उधार मत दो, देंगे। कितनी बार बताया अच्छी ड्रेसअप में चलो, नहीं चलेंगे। कितनी बार बताया मीटिंग अटेंड करो, नहीं करेंगे। कितनी बार बताया जूम पर जल्दी टाइम से आया करो, नहीं आएंगे। उल्टी दिशा में बिजनेस चलेगा तो मिसाइल वहीं खड़े खड़े ब्लास्ट हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? अच्छा किन किन की मिसाइलें ब्लास्ट हो चुकी हैं? किन किन को लगता है जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा लग चुका? जिनको भी ये लगता है वो लिखें, एक्स लिखेंगे, एक्स, कि हाँ हमें लगता है हमारे तो जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा उड़ चुका पैसा। सच सच लिखो, फिर मिसाइल सीधी दिशा में जाएगी। ये देखो, ये हमारे सब करोड़पति लोग हैं। जो नुकसान से नहीं डरता वो कमाने से भी नहीं डरता, और जिन्होंने खर्चे किए ही नहीं वो इसका मतलब उन्होंने चर्चे किए ही नहीं। ये बात ध्यान रखना हमेशा, खर्चा चर्चा में ही होगा। लड़की ढूंढने के लिए जाते हैं पिताजी माताजी, तो खर्चा होता है कि नहीं होता? वहां जाना है आज, वहां जाना है आज, वहां जाना है, तब जाके एक लड़का मिलता है। मार्केट में कोई सामान लेने जाते हो तब जाके वो सामान मिलता है 50 दुकानें ढूंढने के बाद। तो यार लीडर ऐसे ही मिल जाएगा क्या? चलो अब देखो, एक बात आपने सुनी होगी आज तक, और उसमें बड़ा 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 रिस्क जैसा लगता है। क्या रिस्क लगता है यार? ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं ना, ये मेरे को इनकी आदत एक सबसे खराब लगती है। कहीं भी शुरू हो जाते हैं, जहां देखो वहीं शादी फंक्शन कुछ भी हो, और अपना प्लान देना शुरू कर देते हैं। ये बात सुन सुन के अभी आदमी हिम्मत ही नहीं करता प्लान देने की किसी। ऐसा है कि नहीं, ये बताओ? मानते हो ना? ऐसा कहते हैं ना। मेरे को मेरे चाचा जी ने एक दिन कहा, बोले मुझे इस बिजनेस की सबसे खतरनाक बात ये लगती है कि इसके अलावा आदमी बात ही नहीं करता। पता क्यों? अच्छा चलो मुझे एक चीज बताओ। एक आदमी को हम 1 2 पैक 4 पैक 5 पैक 10 पैक पिला देते हैं, तो अच्छी बात करेगा खराब बात करेगा, क्या करेगा? कहते हैं 10-5 पैक या 4-5 पैक पीने के बाद में सच बोलेगा, बोलते हैं ना। ऐसे सुना है ना, शराब के बाद में सच बोलेगा। बोलो। अच्छा किसी को किसी लड़की से प्यार हो गया, किसी लड़की को, तो वो अपना परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि नहीं? उसको कुछ भी समझा लो, वो मानेगा क्या? उसको वो लड़की दिखती। तो मैं आपको बता देता हूं, जब प्यार होता है, नशा चढ़ता है ना, तो भाई वो किसी की नहीं सुनता। तो जो लोग कहीं भी शुरू हो जाते हैं ना, समझ लो उसको सपनों से प्यार हो गया है, समझ लो उसको नेटवर्क मार्केटिंग का नशा चढ़ गया है। और आपको ऐसा आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, क्योंकि नशे में आदमी सच बोलता है और प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये जो लोग हैं ना, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत पावरफुल। जब आपको कोई कहे ना, कहीं भी शुरू हो जाता है, आपको भी कोई बोले यार तू कहीं देखे जा यार ई-बाइक होगी, तो समझ जाना नशा चढ़ गया है, प्यार हो गया है। अब तो मंजिल ज्यादा दूर है नहीं, है कि नहीं है? चढ़ जाने दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी वो पूछे आपसे यार कहीं भी, तो उसको बोलना कि नशे में डूबा हूं भाई इस बिजनेस के। सही है? मेरे पास रास्ता तो है, आज नहीं तो कल मिलेगा। तूने कुछ ऐसा किया ही नहीं, तूने चालू ही नहीं किया, तेरा खेत खाली पड़ा है, तेरे को भी अंदाजा, तेरे को भी उम्मीद तो है कि फसल होगी। भाई तू बता, जिसमें फसल डाल के उम्मीद करें या फसल बिना डाले ही कर दे? तूने ऐसा क्या किया है कि तेरी पीढ़ियां अमीर हो जाएंगी? तेरा खर्चा तू चला लेगा, बुढ़ापे में कहां कैसे होगा? थोड़ा जरूरी नहीं है कि हर आदमी को ज्वाइन कराने के लिए ही बात करी जाए, कभी कभी रास्ता दिखाने के लिए भी बात करी जाती है।
मैंने ऐसे दुकानदार देखे हैं जो ये कहते हैं भाई साहब आप कुछ नहीं लोगे, आगे चलो। पता है उसका ये जो लाइन बोली जाती है, दूसरी दुकान पे उसका डर बन जाता है कि ये ना बोल दे कहीं, फिर ले लेता है। तो किसी की कंपनी में तो ज्वाइन होगा, अगर ढंग से लाइन दिखा देंगे तो इंडस्ट्री तो बड़ी बनेगी ना। इसका मतलब क्या है? कोई बात नहीं, हमारा नेटवर्क बड़ा नहीं बनेगा, इंडस्ट्री बड़ी बनेगी। तो रिस्क क्या है? रिस्क पैसा कमाने का तरीके में हो सकता है, थोड़ा पैसा लग सकता है। कहीं चाय पानी पिलाई तो आदमी पी के मना कर सकता है चाय पानी की, यार नहीं मेरे को मजा नहीं आया। लेकिन कमाना नहीं कमाना तो 100% रिस्की है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहेंगे, शेर बनना चाहेंगे या क्या बनना चाहेंगे, तो क्या लिखेंगे आप? एल या डी? लिखो जरा। ये सवाल मेरा पूरा का पूरा 526 लोगों से मैं गिनना चाहता हूं कितने लोगों ने लिखा। हम ऐसा भी मान सकते हैं, जो नहीं सुन रहे वो तो नहीं लिखेंगे, लेकिन क्या बनना चाहते हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह वाह, खतरनाक। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, हर आदमी शेर बनना चाहता है, क्योंकि हम शेर को जानते हैं, ताकतवर होता है, ये होता है वो होता है। लेकिन जब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप क्या पालना चाहेंगे, शेर पालना चाहेंगे या कुत्ते पालना चाहेंगे, तो पालता क्या है आदमी? और मैं आपको बता दूं, शेर कभी कुत्ते नहीं पालता। आप टीम में शेर बनना चाहते हो और किसी को भी ज्वाइन करा लेते हो। टीम का नाम रखा हुआ टाइगर टीम, फाइटर टीम, और पता चल रहा है ना फाइट करने वाले हैं ना टीम में टाइगर है बैठे हुए, क्या होगा? इंसान के नेचर को ही जानवर के नेचर से एक तरीके से कंपैरिजन किया गया। आपने क्यों कहा कि मैं शेर बनना चाहता हूं लेकिन पालना क्या चाहता हूं? कुत्ता, क्योंकि शेर पालूंगा तो मेरे को खा जाएगा। अरे शेर तो शेर ही पालता है भाई, शेर कभी डरता है क्या? शेर के बच्चे क्या होंगे? शेर ही होंगे ना, वो कभी डरेगा क्या? क्योंकि आप सिर्फ कहने में शेर बनना चाहते हैं, मानसिक रूप से शेर नहीं बनना चाहते। खेल तो मानसिक रूप से बनने का है। अमीरी सबसे पहले आपके विचारों में आएगी। जब अमीरी के विचार जो होते हैं हमेशा गलत बात नहीं करते, नेगेटिव बात नहीं करते, इसका मतलब अमीरी के विचार। विचार का मतलब ये नहीं कि मैं 100 करोड़ कमाना चाहता हूं, 500 करोड़ कमाना चाहता हूं, 1 करोड़ कमाना चाहता हूं, वो नहीं। कौन से विचार? कुछ भी हो जाए कमा कर रहा हूं, कुछ भी हो जाए। यार वो 4 लोग चले गए तो जाने दे भाई, ये तो शुक्र कर दूसरी टीम में गए। अगर मर जाते तो क्या करते? क्या यमराज से लड़ाई लड़ते? अभी दूसरे टीम वाले को तो फोन कर देंगे, हाँ भाई तूने कैसे लिए मेरे 4 लोग, लेकिन यमराज ले जाता तो क्या करते? यमराज को फोन लगाते कि ये मेरी 4 आईडी क्यों ले गए, क्यों टाइम खराब कर रहे? क्या करते? अच्छा हुआ जिनका कोई सिस्टम नहीं है, जिनमें कोई ताकत नहीं है, वो चले गए, और अगर है और मेरे साथ मैचिंग नहीं कर रही है तो चले गए, क्या फर्क पड़ता है भाई? गए तो गए ना। और जो खुद मेरे से जुड़े हुए नहीं, मैं जबरदस्ती कैसे जोड़ सकता हूं? छोड़ दो। फोकस किधर करेगा? अमीर आदमी नुकसान पर कभी फोकस नहीं करता। गरीब आदमी नुकसान पे इतना फोकस करता है कि अगले 8-10 दिन खराब कर लेता है। अमीर आदमी कभी नुकसान पर फोकस नहीं करता, क्योंकि उसको पता है जब बिजनेस शुरू किया था कि नुकसान तो इस बिजनेस में हो सकता है। जो आदमी ये सोचकर बैठता है ट्रेन में या बस में कि एक्सीडेंट ना हो जाए, वो नींद नहीं ले सकता। और जो ये कहता है अपने को तो मंजिल पे जल्दी, जिसका मंजिल पे कितनी देर में आएगी यार भाई साहब गाड़ी, यार कितनी देर में लगा दी यार, उसको पता है आप मंजिल के लिए काम कर रहे हैं। और खेल किस चीज का है? आप किस चीज के लिए आपने उसको अपने साथ लिया है? काम करने के लिए, और काम ही नहीं कर रहा है। मैं एक प्लास लेके आया कि कोई वायर होगा उसको पकड़ने के लिए करंट ना आए, और उस प्लास पे प्लास्टिक चढ़ा हुआ ही नहीं है। प्लास तो अभी भी है वो, लेकिन काम लूंगा तो क्या होगा? मुझे ही करंट आएगा। तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो? दुनिया में लोगों की कमी है क्या? नहीं। चलो, आपको पता वो जो बंदा नदी में एक चुंबक फेंकता है ना रस्सी बांध के,
वो कितना समझदार है कि सिक्के ही चिपक कर आएंगे, चप्पलें चिपक के नहीं आएंगी, उसमें थैलियां चिपक के नहीं आएंगी, सिक्के ही चिपक के आएंगे। वो बंदा डायरेक्टली पैसे पे ही पैसा ही कमाता है। आप कोई भी चिपक जाओ, 25 दिन बाद तो पता चलता है आदमी अच्छा नहीं है। जो ज्वाइन हुआ उसको पता चलता है जिसके साथ ज्वाइन हुआ वो अच्छा नहीं है, तो थोड़ी चर्चा और कर लेते यार, पता तो चल जाता अच्छा क्या है बुरा क्या है। सिलेक्शन आपका नेटवर्क है और नेटवर्क आपका नेटवर्क है। सिलेक्शन ही सही नहीं है तो नेटवर्क सही नहीं है, नेटवर्क सही नहीं है तो नेटवर्क सही नहीं है, सिंपल। तो टाइम तो अपना पूरा होने जा रहा है, लेकिन मैं 10-1 मिनट एक्स्ट्रा जरूर मिलेंगी तो मैं चाहूंगा। मेरी टीम में कोई काम नहीं कर रहा है, सब कस्टमर है, ज्यादा बिजनेस करने वाले हैं, सॉरी ज्यादा कस्टमर है, बिजनेस वाले कम है। ऐसी समस्या है आपके, खत्म कर दें आज इस समस्या को। आपने एक दुकान डाली शहर के किसी एक कोने में और वहां कस्टमर नहीं आ रहे हैं, मैं किसी 2 लोगों से जानना चाहूंगा क्या करोगे? कस्टमर नहीं आ रहे हैं, क्या करोगे? जल्दी से बताओ, कोई भी बताओ। जगदीश भाई क्या करोगे? नमस्कार, चांस लेने के लिए धन्यवाद। तो कस्टमर नहीं आएगी वहाँ पे नहीं जाऊंगा, ज्यादा कस्टमर हो वहाँ पे ही वो करूंगा ना कि वहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। और कोई बताना चाहता है? बस इसीलिए हाँ, दुकान चेंज करेंगे, शॉप चेंज करेंगे, यस यही चीज मैं कहता हूं। हमारा काम है, लिख लो इस चीज को, हमारा काम है लोगों के विचार चेंज करना कि इंडस्ट्री इतना बड़ा कर सकती है। सवाल आता है, बहुत दिन हो गए सर बात करते करते, विचार चेंज नहीं हो रहे हैं। उसके बाद लास्ट उपाय आता है, फिर इंसान चेंज कर, क्योंकि रास्ता चेंज नहीं कर सकता, लक्ष्य चेंज नहीं कर सकता। जिस घोड़े पर बैठा हूं वो घोड़ा चलने को तैयार नहीं है, तो घोड़ा चेंज करना पड़ेगा। पहला है विचार चेंज करने का बिजनेस है, हम उसके विचार बदल देंगे हमारे विचारों से, हम उसको साथ रखेंगे 10 दिन 20 दिन महीना। जब देखेंगे कि विचार चेंज नहीं हो रहे हैं तो लोग चेंज कर देना, क्योंकि विचारों में बहुत ताकत होती है। अगर उसके चेंज नहीं हो रहे तो आपके चेंज हो जाएंगे। एक तो चेंज होके रहेगा, एक आदमी का तो बदलाव होगा। किसका होगा? या तो इसका या इसका। अगर आप चाहते हैं बच्चा इंग्लिश अच्छी बोल, तो विचारों का बहुत बढ़िया, वो बहुत पावरफुल चीज होती है विचार। इसलिए आपको लोग, इसलिए आपको क्या, इसको आपको ये क्या नाम है आपके जो क्या बोलते हैं ट्रेनर्स जो हैं, वो क्या कहते हैं? मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, क्योंकि एक जैसी पावरफुल विचारों के लोग बैठते हैं। हवन जो होता है ना, हवन, उस हवन में ऊपर वाले को भी आना पड़ता है। उस हवन की संपन्न करने के लिए उसको आना पड़ता है। और मीटिंग नेटवर्क मार्केटिंग का हवन होता है। अगर आपने आहुति नहीं डालते हैं तो आपको कभी भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। जब बड़े ट्रेनर्स आते हैं, पूरा माहौल एक जैसा बन जाता है, तो सरस्वती आसपास चक्कर लगाती रहती है और जिसमें जितनी ताकत होती है उतनी ग्रहण कर लेता है। ऐसा कुछ है नहीं आप में कि सरस्वती आपके घर पे आके आपके चक्कर लगाए, वो माहौल में पैदा हो जाती है, उस माहौल के अंदर आती है। इसलिए इन जूम मीटिंग और सारी मीटिंगों का महत्व होता है। और सरस्वती के साथ ही लक्ष्मी चलती है, वरना लक्ष्मी टिकती नहीं है। एक सेठ जी रात को सोते समय डर रहा था कि चोरी ना हो जाए, मतलब लक्ष्मी ना चली जाए। और एक चोर मंदिर में खड़ा होकर कह रहा था, प्रभु 4-5 कोशिश कर ली, आज तो कामयाब कर दी। देखो, सेठ जी ने क्या मांगा कि चोरी ना हो जाए, और चोर ने क्या मांगा कि चोरी हो जाए, आज तो कामयाब हो जाए। कौन कामयाब होगा पता है? जिसके पास सरस्वती ज्यादा होगी। अगर चोर के पास चोरी करने की तकनीक है तो लक्ष्मी चोर के साथ चली जाएगी। और सेठ जी में लोग लगाने की तकनीक है, मतलब बुद्धि ज्यादा है, तो चोरी होने से बच जाएगी। सरस्वती के साथ ही लक्ष्मी जाएगी। नहीं तो भगवान उसको आशीर्वाद देता क्या? चोर को नहीं देता। अगर वो पकड़ा गया तो फिर सुबह क्या कहेंगे, सीसीटीवी कैमरा लगाया था मैंने इसलिए पकड़ा गया। तो नहीं, बुद्धि लगाई ना, सरस्वती लगाई। अगर किसी टीम में कोई खिलाड़ी ठीक से नहीं खेल रहा और आपको मैच जीतना है, तो 2 ही चीजें, या तो खिलाड़ी खेले या खिलाड़ी बाहर हो। लेकिन उसी खिलाड़ी को रख के खेल जीतने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपकी गड़बड़ है। आप
कैप्टन हो, कौन से खिलाड़ी चाहिए, कौन पहले खेलेगा, कौन प्लान करेगा, कौन प्रोडक्ट बताएगा, कौन टीम को मैनेजमेंट करेगा, कौन क्या सिस्टम करेगा। 10 खिलाड़ियों का गेम है सपने पूरे करने का, जिंदगी में 7 पीढ़ियों के सपने पूरे करने का। अगर इन 10 खिलाड़ियों में सारे खिलाड़ी वो भर्ती कर लिए हैं, ना फील्डिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है, तो खेल तो हार ही जाओगे ना। या तो ऐसे खिलाड़ी बनाओ, खिलाड़ी नहीं बना सकते तो भर्ती करो, 2 ही चीजें हैं यार। अभी ये टीम बनाते हैं हमारे सेलिब्रिटी, तो टीम किसकी बनाते हैं? दाम लगता है, पैसा लगता है, तब टीम बनती है। अच्छे लोग लाने पड़ेंगे तो अच्छा वातावरण बनाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, अच्छा वातावरण बनाना नहीं चाहते, अच्छा सिस्टम बनाना नहीं चाहते, तो जो चाहेगा वो भर्ती हो जाएगा भाई। और जब जो चाहेगा भर्ती होगा तो वही मिलेगा ना यार, जैसा सिस्टम बना है। देखो जी, एक फोटो के अंदर यहाँ पे हिजड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, ना मेल ना फीमेल जीमेल, और एक तरफ आपको एक भिखारी दिखाई दे रहा है। अंतर क्या है पता है? दोनों ही पैसा मांग रहे हैं। आपको मैं बता देता हूं, दोनों ही पैसा मांग रहे हैं, बस अंतर क्या है दोनों में? आपके घर में खुशियां आई है, इसलिए हमें भी खुश करो। बाबूजी सुबह से खाना नहीं खाया, 5 रुपए दे दो। आप प्रोडक्ट लेकर जाते हैं, जब ये कहते हैं यार भाई साहब हालत खराब है, कैसे भी घर चल जाए, तो भीख मिलती है। और जब आप ये कहते हैं ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी बदल देगा, आपके घर में खुशियां आएंगी, तब वो आपका प्रोडक्ट लेता है, तो फिर आपका व्यापार बन जाता है। जब आप किसी की खुशियों का ध्यान रखते हैं और उसकी खुशियों में शरीक होते हैं, तो आप व्यापारी बन जाते हैं। और जबकि खुद की खुशी के लिए जब मांगते हैं आप किसी से, कैसे भी करके मेरा काम हो जाए, तो फिर भिखारी बन जाते हैं। तो इस बिजनेस में ये जो टेक्निक्स हैं बात करने की, जो आपको समझाने की, ये सारी चीजें जब आप सीखते हैं तो व्यापार करते हैं और अपने तरीके से कुछ भी करते हैं, तो फिर सिर्फ घर चलाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। और अगर इस बिजनेस में भी घर ही चलाना है, तो फिर क्या मतलब? BMW लेके भी 40 पे ही गाड़ी चलानी है, तो फिर BMW क्यों ली? क्योंकि आते जाते रोज रास्ते में लोग टोकेंगे, आप भाई साहब थोड़ा तेज चलाओ ना यार। ट्रैक्टर लेके अगर 100 पे दौड़ोगे तो भी टोकेंगे, यार भाई साहब ट्रैक्टर में ब्रेक नहीं लगेगी। अगर आप नौकरी से उम्मीद करो करोड़पति बनने की, तो ट्रैक्टर वाले ब्रेक है। और इस बिजनेस में आके 40 की स्पीड पे चल रहे हो, 6-6 महीने हो गए हैं, साल हो गए हैं, पैसा आ नहीं रहा है, तो गाड़ी चल नहीं रही, गाड़ी में कोई कमी नहीं। तो थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, सेशन थोड़ा बड़ा हो गया। रिस्क तो सबको लेना पड़ेगा दोस्तों। जिसने प्रोविजन स्टोर खोला है, जितने में आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, उतना माल तो हर महीने चूहे खा जाते हैं उसका, पता है आपको? जितने में आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, मेडिकल स्टोर जब साल भर में सफाई होती है, तो उतनी एक्सपायरी निकल जाती है जितना आप साल भर में बिजनेस पे खर्चा करते हो। एक्सपायरी जिसको रोक नहीं सकता वो। कपड़े की तो इसकी दुकान है, उसका फैशन आउट हो जाता है हर साल, लेकिन घबराता नहीं है। रिस्क तो इसको बोलते हैं दोस्तों। 15-20 हजार के लिए फैशन आउट हो जाता है। आप तो जिंदगी का गरीबी आउट करना चाहते हैं। सब्जी की दुकान, मैंने करा हुआ है सब्जी का बिजनेस, मुझे पता है। इसमें महीने की नहीं होती है, इसमें दिन की वेस्टेज निकलती है। और अगर दिन की 1000 रुपए की भी निकल रही है, 500 की भी निकल रही है, तो महीने की 15,000 की वेस्टेज होती है। ये गाड़ी आपने खरीदी है कि मैं रेंट पे चलाऊंगा, जिस दिन बुकिंग नहीं हुई उस दिन खर्चा जेब से लगता है, EMI तो लगती है भाई साहब। रूम रेंट आपने लाखों रुपए लगा दिए मकान किराए पे देने के लिए, किराए पे 1 महीना खाली रह गया, 2 महीना खाली रह गया, होटलें भी खाली रह जाती हैं। रिस्क तो सबको होता है यार, सबको रिस्क लगता है। हलवाई को भी, जो मिठाइयां बनाई गई है उनकी 3-4 दिन की मियाद होती है बस। आप देखना समोसा कचौरी बनाने वाले को रोजाना 10-20 कचौरी समोसे बचते हैं। होटल वाले का रोज खर्चा, रोज वेस्टेज सब्जियां होती हैं। अगर वेस्टेज से जरोगे, किसान दुनिया का सबसे ज्यादा रिस्की आदमी, सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाला आदमी। पहले फसल ना हो रिस्क, बारिश ना हो रिस्क, पूरी फसल बन जाए और बारिश आ जाए तो रिस्क, पूरी फसल तैयार होगी, फसल में दाने अच्छे नहीं है तो रिस्क, फसल भी अच्छी है, दाने भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन भाव अच्छे ना हो तो भी रिस्क। लेकिन हमेशा मुस्कुराते हुए काम करता है। शादी कर दी बेटे की, अब तो दोनों बराबर रिस्क पे चलते हैं। अगर सही कन्यादान कर दिया, पूरी जिंदगी की कमाई, पढ़ाई लिखाई सब कुछ,
सही जीवन साथी ना मिले, कितना बड़ा रिस्क है। आप सारे रिस्क लेने के लिए तैयार। रस्सी पर चलती हुई लड़की, सिर्फ खर्चा खर्चा, घर का काम खर्चा चल जाए, खाने का मतलब बंदोबस्त हो जाए खाने का, रिस्क। अभी मैंने देखा था एक बैलून जल गया था, नीचे गिर गया था, रिस्क। पता है किस लिए? मजा लेने के लिए रिस्क ले लिया। बोलो, गाड़ी रिस्क। जिस गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, पता ही नहीं है, आपका ड्राइवर अच्छा है, सामने वाला अच्छा नहीं है, तो भी रिस्क है। गड्ढा आ गया तो भी रिस्क है, नींद आ गई तो भी रिस्क है। कितना रिस्क है, तब ले रहे हैं रिस्क। कितना सा सफर करना है? 4 घंटे के सफर के लिए, लेकिन करोड़ों का सफर करने के लिए रिस्क नहीं लेंगे आप। अब तो प्रकृति भी भूचाल मचा रखा है, भूकंप आ गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, करोड़ों की बिल्डिंग है, उसमें आप रह रहे हैं, कब भूकंप आ जाए पता नहीं है। रिस्क तो है जिंदगी में। अभी देखिए आप क्या हाल चल रहा है उत्तराखंड में, बादल फट रहे हैं, नदियां उफान पे चल रही हैं, रिस्क तो है जिंदगी में। और यहाँ 9,800 का रिस्क से डर लगता है। जानकार आदमी से बात करेंगे, मना कर देगा, रिस्क लगता है। मीटिंग में जाएंगे, 200 रुपए खर्च होगा, रिस्क लगता है। शुक्र करो इस बिजनेस में एंट्री करना फ्री बराबर है, वरना इतना सोचने वाले लोगों की तो एंट्री भी नहीं होनी चाहिए। कितना बड़ा रिस्क है, कितने लोग जान का रिस्क है, टेक्निकल मिस्टेक। ऑपरेशन में लेटा हुआ आदमी, परिवार के लोग घर बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट लोगों के हाथ में आदमी है, फिर भी रिस्क है। आई एम सॉरी। लाइट ठीक करने वाला आदमी, लोगों की जिंदगी में रोशनी करना चाहता है, खुद की कब चली जाए पता नहीं, रिस्क है। मूर्ति बनाने वाला, पूरी मूर्ति बन गई, गिर गया पत्थर, आंख खराब हो गई, पैर खराब हो गया, पूरा पत्थर, पूरी मेहनत खराब। खान में काम करता हुआ आदमी, फौज में काम करता हुआ आदमी, ड्राइवरी पे, इलेक्ट्रिसिटी, सब चीजों में रिस्क है। मैं कहता हूं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जिसमें कोई रिस्क नहीं है, और वो है आपका बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स। दोस्तों, 2 ही काम हो सकते हैं, 2 ही रीजन हो सकते हैं, 2 ही सिस्टम हो सकते हैं काम करने के। या तो रीजन मजबूत हो या विजन मजबूत हो, या तो गरीबी से डर लगता हो या अमीरी का सपना हो। बीच का खेल नहीं। इतना डर लगता हो कि गरीबी, रात को नींद ना आए गरीबी को देखकर, रोज तड़पता हो जो गरीबी से, वो गरीबी को छोड़ देगा। और रोज अमीरी के लिए तड़पता हो तो अमीरी को पकड़ देगा। लेकिन दोनों में से अगर आपका विजन भी नहीं है, रीजन भी नहीं है, तो फिर सीजन है आपका तो काम करना, कभी इस सीजन में कभी उस सीजन में। तो रीजन पैदा करो, विजन पैदा करो। अब देखिए विजन, देखिए एक स्कूल, एक भी बच्चे की एंट्री नहीं थी और पहले स्कूल खड़ी कर दी अरबों रुपए लगाकर, और उसको उम्मीद है स्कूल भर जाएगी। एक भी मरीज नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल खरीद कर दी अरबों की। विजन देखिए, क्योंकि उसको पता है ये ठेले वाले लोगों को यहाँ तक लाएंगे, बर्गर खिलाएंगे, पिज्जा खिलाएंगे, फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे। विजन देखिए आप। आपको नहीं पता, आपको लगता है पता नहीं कोई प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा, इसने अरबों रुपए खर्च कर दिए। पिकअप सेंटर लेने में आदमी ऐसे घबराता है कि पता नहीं पिकअप सेंटर ले लिया तो जिंदगी कटेगी कि नहीं कटेगी। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, गाड़ियां देखिए, शोरूम बना के खड़ा कर दिया। उम्मीद है एक आदमी गाड़ी लेकर जाएगा, और आपको उम्मीद नहीं है कि कभी जिंदगी में गाड़ी खरीदो। आपको एक मैट्रेस खरीदने में 6-6 महीने का डिसीजन लेना पड़ता है, और कहते हो करोड़ों रुपए कमाएंगे हम लोग। ये देखिए गाड़ियों के शोरूम देखिए, बताइए 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियां बना दी। उनको उम्मीद है कोई तो गाड़ी लेगा, और जब तक नहीं बिकती है 3-4 करोड़ की गाड़ी खड़ी हुई है। आपको क्या लगता है मैट्रेस रखा हुआ है, क्या करें क्या करें, 6 महीने हो गए हमारा मैट्रेस अभी तक रखा हुआ रिस्क नहीं लेना चाहते भाई साहब। लक्ष्मी जी ऐसे आदमी के पास नहीं आती है, गिरवी रख देते हैं लोग लक्ष्मी को, जो रिस्क नहीं लेते। देखिए कितना बड़ा मॉल, पूरा एसी मॉल, और इसको उम्मीद है कुछ टहलने के लिए आएंगे, कुछ खरीदने आएंगे। उम्मीद है पूरी, और करोड़ों रुपए कमाता है। बताइए ये है विजन। होटल देखिए 20-20, 50-50 मंजिला होटल। उम्मीद है एक आदमी एक नाइट के लिए 10,000 रुपए देगा सोने के लिए, और आप कहते हो 20 साल सोने के लिए 10,000 नहीं देगा।
क्योंकि इसका विजन क्लियर है, ये बिजनेसमैन है। आप जबरदस्ती के बिजनेसमैन हैं। आपको किसी ने चढ़ा चढ़ा के बता दिया कि आप बिजनेसमैन हैं और अब आप उतर नहीं रहे। ये देखिए होटल, आपको लगता है, ये होटल वाले को लगता है कि इसमें हर दिन मीटिंग होंगी और आपके यहाँ मीटिंग नहीं हो रही है। सोचो, ये नेटवर्क मार्केटिंग में भी नहीं है, फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग इसमें होती है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, फिर भी मीटिंग नहीं होती है। ये सारी ब्रांड्स बड़े बड़े शोरूम खोल के बैठी हुई हैं, एक भी आदमी दिखाई नहीं देता, फिर भी बैठी हुई है, क्योंकि विजन बड़ा है। विजन, लोग चप्पलें जूते कमाई कर रहे हैं, आप दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर चक्कर लगा रहे हो, काम होगा कि नहीं होगा। लोग जानवर पाल रहे हैं, जानवर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, शेर को, हाथी को ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं और इससे कमा रहे हैं। देखिए, और आप लोगों को ट्रेनिंग देने में भी घबरा रहे हैं, पता नहीं ट्रेंड होंगे कि नहीं होंगे। इनको विश्वास है कि एक दिन जानवर ट्रेंड हो जाएगा, आपको विश्वास नहीं है कि आदमी ट्रेंड होगा कि नहीं होगा। क्या करें, ट्रेंड ही नहीं हो रहा। क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, या तो काम करेगा या विचार करेगा, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो विचार करते चाहते हैं उनको विचार करने दो, जो काम करना चाहते हैं उनको काम करवाओ। हमारी भी ट्रेनिंग किस तरह की होती है, आया मजा? ये देखो, पहले तलाशो फिर तराशो, यही बिजनेस है दोस्तों। रिस्क तो लेना पड़ेगा, जिंदगी बनाने के लिए या जिंदगी चलाने के लिए। दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, सब कुछ आपके हाथ में होता है। कुछ बाईपास कर देता हूँ और एक ही चीज कहूंगा, दुनिया का सबसे आसान काम है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। एक स्लाइड और थी, लेकिन आज ही मैं इसको आज समाप्त करते हैं। काफी लंबा सेशन चल गया, माफी चाहता हूँ सबसे पहले। और मेरे हिसाब से आप ये समझ पाए होंगे कि काम करना कभी रिस्क नहीं हो सकता। काम में रिस्क हो सकता है, लेकिन कमाना कभी भी रिस्की नहीं है। आपके परिवार से पूछो, शहर से पूछो, समाज से पूछो, सभी ये कहेंगे कि यस, धनवान बनो, पैसा कमाओ। धन्यवाद। थैंक यू विनीत जी, जबरदस्त। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब Recording stopped. सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरा सावरिया से। यस, यहाँ पे चैट बॉक्स दिखा रहा है कि आज का सेशन कैसा रहा और लोगों ने आपके जो वर्ड्स थे उससे क्या लिया। और यही वर्ड्स से किसी की, यहाँ पर हमारा बुटकैम्प का यही मिशन विजन है कि हमारे वर्ड से किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट हो, और वो जो आज तक की लाइफ में जो कर रहा था उसमें से अपनी लाइफ में क्या चेंज लेके जा सकता है। और आज का तो जबरदस्त बोलते हैं ना, आई ओपनर सेशन था कि किस तरह से आप रिस्क, बिजनेस में तो आ गए लेकिन अभी भी छोटे छोटे रिस्क लेने से